सबसे पहले तो आपको के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता समाजवादी पार्टी के जो माननीय सदस्य लोगों के द्वारा नियम 105 के अंतर्गत सूचना दी गई है। सबसे पहले तो मैं अनुरोध यही करूंगा कि आप सब लोग यहाँ पे विधानसभा में भी एक कैंप लगाया गया है जिसमें माननीय सदस्यगण अपने स्वास्थ्य का पूर्ण परीक्षण करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पहले से ही कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। तो वह निरोगी काया के लिए पहला आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लीजिए। आलोचना बहुत सरल है, लेकिन जब भी आलोचना करें, अगर आप कभी सत्ता में ना रहे होते और भारतीय जनता पार्टी ही लगातार सरकार में रही होती और उसका कोई तुलनात्मक कोई विवरण ना होता तो एक अलग परिस्थिति होती। माननीय सभापति जी, कोरोना एक महासंकट पूरे दुनिया पर आया था। कोरोना एक वैक्सीन थी और उस वैक्सीन का काम एक सूत्री होता है कि कोरोना के कारण से जो संक्रमण फैल रहा था, जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनकी रक्षा करना। और भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों ने अपनी वैक्सीन भी बनाई और भारत की बनाई हुई वैक्सीन भी दुनिया के अनेक देशों को देने का काम किया गया। और उस वैक्सीन के कारण से पता नहीं कितने करोड़ों करोड़ लोगों की जान की रक्षा की गई। वैक्सीन कोई बनती है तो वो कोई संक्रमण का अंत करने के लिए बनती है, और संक्रमण का अंत करने के लिए वैक्सीन बनी और उस वैक्सीन के कारण बहुत लोगों की प्राण रक्षा हुई। और माननीय सभापति जी, इनके नेता श्री अखिलेश यादव जी और एक कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी, ये तो वैक्सीन का विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर चुपके से लगवाए। फोटो है मेरे पास फोटो है, मैं आपको दे दूंगा। फोटो है, और वो पहले तो नहीं लगवाए, लेकिन बाद में उन्होंने लगवा लिया। सोचा कि अब कोई खतरा आ ना जाए तो वैक्सीन लगवाया। जरूर हम आपको दे देंगे। मतलब आप कहने से नहीं मानेंगे, फोटो देख कर मानेंगे। माननीय सभापति जी, व्यक्तिगत जानकारी है, स्वास्थ्य ना तो हमारे नेता ने लगवाई ना मैंने लगवाई, इसलिए नहीं तो वो जानकारी आपकी आपको हम उपलब्ध करा देंगे। माननीय सभापति, आपकी आप ही तक है। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर लगातार सुधार के लिए जहां हर स्तर पर प्रयास किए गए, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति इतनी जिम्मेदारी से काम करने का कार्य कर रही है कि एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज यह बनाने का संकल्प उत्तर प्रदेश में है। मैं उत्तर प्रदेश की चूंकि चर्चा कर रहा हूं, देश की नहीं करूंगा। मैं हमारे जनपद सीतापुर में नहीं, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज बनाने के किसी जिले में जहां सरकार का मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज भी बनाने के काम हो रहे हैं। लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर एक व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हमें अधिक से अधिक डॉक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध हो पावे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि जो मेडिकल कॉलेज में जिला हॉस्पिटल मर्ज कर दिए गए, अब जो मर्ज कर दिए गए उसकी एक व्यवस्था है, लेकिन जो हमारी पीएचसी है, सीएचसी है, और जो जिला हॉस्पिटल जो मर्ज नहीं किए गए, वहां की जो सुविधा पहले आपकी सरकार के समय चलती थी उससे बहुत बेहतरीन सुविधा हुई। वहां पे चिकित्सा के तमाम सारे वहां प्रबंध करने का काम हुआ। और मेडिकल कॉलेज का तो एक मानक है, एक व्यवस्था है, और जहां पर जो मशीनें, कई जगह ऐसी चीजें हैं हमें भी संज्ञान में है माननीय सभापति जी, बहुत सारे MRI है या CT स्कैन है या जो बड़े लेवल की मशीनें होती हैं, उसके अगर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते थे, क्योंकि अभी डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ रही, आने वाले समय में हम हर जगह उपलब्ध कराने का काम कर पाएंगे। लेकिन जहां नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, वो प्राइवेट जो सेक्टर हैं उनके साथ PPA करके जो मरीज आते हैं उनकी MRI कराना हो, CT स्कैन कराना हो, या उन करा करके उसके आधार पर इलाज किया जाता है। माननीय सभापति जी, एक बड़ा गंभीर आरोप आपने लगाने का काम किया। पहले सही जानकारी कर लिया करिए, मैं आपको सूची उपलब्ध करा दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के चिकित्सा सहायता के लिए आपके द्वारा या किसी अन्य माननीय सदस्य के द्वारा
विधानसभा में भी माननीय सभापति जी उल्लेख करने का विषय नहीं, लेकिन वहां नेता प्रतिपक्ष धन्यवाद दे रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हमने पत्र दिया था इस मरीज का और आपने चिकित्सा सहायता दिया, इसका धन्यवाद कर रहे हैं। अब कोई ऐसा, बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं जो पात्रता श्रेणी में नहीं आते माननीय सभापति। अगर उनकी पात्रता नहीं है, उनकी आय अधिक है और वह कोई ऐसे हॉस्पिटल का ले आकर के आ रहे हैं जो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता देने के, अभी आप पूछ लीजिएगा, ऐसे कोई केस आ रहे हैं। बाकी मैं तो ये चाहूंगा, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं कि हम जब से सरकार में हैं तब से अब तक की सूची पहले भी सार्वजनिक किया जा चुका है, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा जो आपने पत्र दिए होंगे। और जिनका नहीं मिला है, अब कोई प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों के बहुत सारे हमारे पास भी आते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए एस्टीमेट लेकर के आते हैं, तो वो जो उसमें है नहीं, पैनलमेंट नहीं है, उनको चिकित्सा सहायता नहीं उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन आपको ये मालूम है 50 करोड़ से अधिक देश में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, अभी बजट की चर्चा करेंगे तो आपसे चर्चा कर लेंगे, मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के अंतर्गत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने का काम, कितनी संवेदनशीलता। अभी मैं 2 दिन कल ही का अखबार पढ़ रहा था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नया प्रधानमंत्री कार्यालय बना है, उस नए प्रधानमंत्री कार्यालय में जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया, भगवान करे कोई जो सड़क मार्ग से चलता है वो दुर्घटना का शिकार ना हो, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करेंगे, लेकिन अगर कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो अब 1.5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज कराने की सुविधा का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये जागरूकता फैलाने की आवश्यकता रहती है और चिकित्सा सर्वोच्च प्राथमिकता। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने अनेक उपलब्धियां अर्जित की है, वो उपलब्धियां कोई छिपी नहीं है। मैं, आप चाहेंगे तो मैं 2017 के पहले और 2017 के बाद के आंकड़े भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि जो भी हमारे प्रदेश के 25 करोड़ लोग हैं, अगर उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई संकट उनके सामने आता है तो उनका इलाज समुचित तरीके से पहले तो पीएचसी में, सीएचसी में हो जाए, जिला हॉस्पिटल में हो जाए, नहीं होता तो नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में हो जाए। अगर उसके बाद भी, चूंकि एक प्रदेश में पीजीआई का एक आकर्षण बना है, लोगों के मन में ये आता है, हर जिले से जो कोई गंभीर रूप से अस्वस्थ होता है, संबंधित डॉक्टर लोग भी और जो मरीज हैं वह और उनके परिजन भी सब पीजीआई रेफर करने का काम करते हैं। तो जो कैपेसिटी उसका विस्तार तो किया जा रहा है कि मरीज जो भी आवे, इलाज के लिए अगर आ रहा है, जीवन बचाने के लिए आ रहा है, तो उसको एडमिट करके उसका समुचित इलाज किया जाए, वो स्वस्थ होकर के अपने परिजनों के साथ वापस जाए। ये सरकार की मंशा रहती है, लेकिन केवल आरोप लगाने से किसी समस्या का हल नहीं होता है। हमारी सरकार सभी क्षेत्रों में, गरीब हमारी प्राथमिकता है, बीमार का इलाज कराना और उसको इलाज करा करके स्वस्थ करना, ये हमारी जो डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी फौज धीरे धीरे तैयार हुई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत हम उसको भी ठीक कराना चाहते हैं। आपने को उठा दिया मामला नियम 105 में ही कि कोई ऐसा स्थानांतरण कर दिया गया कि आपने फोन कर दिया, एरियर में कमीशन लिया, आप कृपया करके आप मुझे दीजिए, मैं जांच कराऊंगा। लेकिन स्थानांतरण आप संयोग में नहीं जानता कि अगर स्थानांतरण करने का कोई अधिकारी है, उसको स्थानांतरण करके किसी को कहीं समायोजित करना है, किसी को कहीं भेजना है, उसको आरोप की श्रेणी में लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी सीएमओ को यह लगता है कि कोई उसका अधीनस्थ जिसको कहीं और दूसरे जगह भेजना है, हर व्यक्ति सुविधाजनक स्थान पर रहना चाहता है, ऐसा सरकार की मंशा नहीं रहती। सरकार की मंशा एक ही है कि चाहे सुदूर गांव में भी रहता हो, वहां पर भी अगर हमारी पीएचसी है, हमारी सीएचसी है, तो वहां पर भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए और इसके अंतर्गत समय समय पर हस्तांतरण की प्रक्रिया होती रहती है। एरियर तो जो भी सेवा कर रहा है सरकार के माध्यम से जनता की, उसका अधिकार है। अगर उसमें कोई इस प्रकार की हरकत करेगा तो उसकी जांच करा करके उस पर कार्रवाई भी करेंगे। माननीय सभापति जी, प्रदेश के अंदर चाहे पीएचसी को अपग्रेड करके सीएचसी बनाना हो, चाहे सीएचसी को और अपग्रेड करके उसको 100 बेडेड हॉस्पिटल बनाना हो, हर दिशा में मेडिकल कॉलेज बनाना हो, मेडिकल कॉलेज में अलग अलग विभागों को वहां पर सृजित करके वहां पर व्यवस्था उपलब्ध कराना हो,
ये लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और बजट में भी बढ़ोतरी किया जा रहा है। हमारा एक ही प्रयास है, सबका साथ सबका विकास, सबका अच्छा स्वास्थ्य। ये हमारी भगवान से प्रार्थना है, कोई बीमार न रहे। ये प्रयास लगातार करने का जो काम है वो किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जो नियम 105 के अंतर्गत विपक्ष के हमारे साथियों के द्वारा यह सूचना दी गई है, इस सूचना में अगर इन्होंने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को ध्यान से पढ़ा होता, समझा होता तो शायद इस प्रकार के सवाल नहीं उठाते। लेकिन आज जो सवाल उठाए हैं उनके आधार पर मैं ये बता रहा हूं कि चाहे कोरोना का टीकाकरण हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार का मामला हो, चाहे कोई गंभीर बीमारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता देने का मामला हो, सभी स्तर पर जितना अच्छा से अच्छा करना चाहिए उतना अच्छा से अच्छा किया गया है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कह दूंगा, मैं भी विधायक था, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के। ये भेदभाव आपकी सरकार में होता था, हमारी सरकार में भेदभाव ये हमारे संस्कार में नहीं है। हमारी जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमें जो वोट देता है हम उसको भी गरीब कल्याण की योजना का लाभ देते हैं। जो हमारी पार्टी को वोट नहीं देता हम उसको भी उसका लाभ देते हैं। हमारे यहाँ भेदभाव का कोई संस्कार नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए माननीय सभापति जी सूचना को अग्राह्य करने का मैं आपको निवेदन। कार्य स्थगन अस्वीकार, सरकार को आवश्यक कार्य